6 सितंबर। ये वो दिन है जिस दिन भारतीय फौज ने ये प्लान बनाया कि वो पाकिस्तान में नाश्ता करेंगे, लेकिन उनके इस अज़ाइम को पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान नेवी ने खाक में मिला दिया। आज का दिन यौम दिफा का दिन है। आज का दिन अपने इन तमाम फोर्सेस की कुर्बानियों को याद करने का दिन है। आज के दिन मैं इस वक्त नेवी के कमांडोज, SSG कमांडोज के दरमियान मौजूद हूँ। ये कमांडोज कैसे तैयार होते हैं, इन कमांडोज की तैयारी क्या होती है, ये आज हम आपको दिखाएंगे। यूनिट सी के इस वक्त जो है वो वार्म अप एक्सरसाइज हो रही है और आप देख सकते हैं कि ये हमारे कमांडोज हैं जो कि इस वक्त वार्म अप एक्सरसाइज कर रहे हैं। और इस हवाले से, इस एक्सरसाइज के हवाले से मजीद भी जानते हैं। यहाँ पर साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट नुमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, इस एक्सरसाइज के बारे में, वार्म अप एक्सरसाइज के बारे में कुछ बताइए। बेसिकली SSGNs की जो भी एक्टिविटी होती है उससे पहले हम वार्म अप एक्सरसाइज लाजमी। अच्छा जी हाँ, सही। क्योंकि इससे इनके मसल्स इंटैक्ट रहते हैं और इसी तरह जब ट्रेनिंग एक्टिविटी कोई वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम इनको कूल डाउन भी करते हैं। अच्छा, तो सर इसमें रनिंग भी होती है, तो कितने किलोमीटर? अभी जो हमारा इवेंट है वो 4 माइल रन है। अच्छा, हाँ, ये हम स्टार्टिंग पॉइंट पर जाएंगे, वहाँ से ये गो होगा और इनका जो क्वालिफाइंग टाइम है वो 32 मिनट्स है। 32 मिनट्स है, ठीक है। तो इनसे कुछ बात करते हैं और पूछते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में। ये सुबह कब से उठे हुए हैं, इन्होंने ब्रेकफास्ट किया है, नहीं किया है? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाहिद अली। अच्छा, वार्म अप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कब से उठे हुए हैं? सुबह कब से कर रहे हैं? 5 बजे नमाज 5 के बजे? जी, नमाज के बाद पीटी होती है। नमाज के बाद जी। पीटी होती है। तो वार्म अप एक्सरसाइज के बारे में कुछ बताएं, कितने किलोमीटर रनिंग है, ये सारा कुछ? सुबह मिनिमम तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर रनिंग होती है। अच्छा। और जुमे को सोमवार को होता है पैट होता है हमारा, पैट में तकरीबन 2 किलोमीटर रनिंग होती है। अच्छा। और उसके अलावा हर जुमे को होती है तकरीबन 4 माइल रनिंग होती है। तो थकन वकन नहीं होती इतनी अर्ली मॉर्निंग उठना और उसके बाद इतनी रनिंग? नहीं, रेगुलर ट्रेनिंग होती है, बंदा एडजस्ट हो जाता है। सकते हैं कि हमारे ये SSG कमांडोज जो हैं ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल के ये मेहमान हैं और SSG कमांडोज हैं। इतनी दूर से ये रनिंग करते हुए आ रहे हैं और मैं इनको काफ़ी देर से देख रही हूँ। तो लेफ्टिनेंट नुमान से मैं पूछती हूँ, सर ये थक नहीं जाते हैं, इतनी देर से ये रनिंग कर रहे हैं? थकन तो देखें जी सबको होती है, हमें भी थकन होती है, बट एक विल पावर होती है जो लेके चल रही होती है। एक सर्टेन पॉइंट से जहाँ पे इंसान की थकावट बढ़ जाती है, जहाँ पे उसकी हिम्मत हार जाती है कि मैं नहीं कर सकता, तो वहाँ पे उसकी विल पावर उसको आगे लेकर चलती तो है। सर कि ये रनिंग कर रहे हैं, थक भी जाते होंगे, बहुत सारे गिर जाते होंगे, ऐसी सूरत हाल में फिर क्या करते हैं आप लोग? SOPs आर परमाउंट। जैसे आप देख सकती हैं कि एम्बुलेंस इनके पीछे पीछे चल रही है। ओके, अगर खुदा न खास्ता इवेंट के दौरान कोई इवेंचुअलिटी या कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, कोई लड़का गिर जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, तो उसको उसी वक्त हम एम्बुलेंस में डालते हैं और उसको फर्स्ट एड के लिए ले जाते हैं। तो मैंने इनसे सवाल पूछा था कि इनमें से कोई थक जाए तो उसको एम्बुलेंस की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन मुझे लगता है कि इनमें से तो किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, अलबत्ता ये पॉसिबल है कि मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि वाकई इनका स्केजुअल जो है, रूटीन जो है वो बहुत ज़्यादा टफ है। और ये यहाँ पर स्ट्रेचिंग कर रहे हैं और इनसे बात करते हैं। हाँ भाई, कितनी थकन हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह थकन तो अभी तक कोई नहीं। थकन नहीं हो रही आपको? मैं सिर्फ आपको फॉलो कर रही हूँ और मुझे थकन हो रही है। आपका क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट, बिल्कुल फिट फील कर रहे हैं? बिल्कुल फिट फाट। और इनसे पूछते हैं, ये भाई आप क्या कर रहे हैं? ये पनिशमेंट होती है किसी भी गलती की वजह से फ्रंट रूट कर रहा है। पनिशमेंट होती है? ठीक है। अच्छा, तो किस बात पे हुई है आपको पनिशमेंट? पनिशमेंट में लाकर नंबर वाइज खड़ा नहीं हुआ था लाइन में, पीछे से सर ने बुलाया फिर पनिशमेंट। किस पे नहीं खड़े हुए थे भाई? लाइन में नहीं खड़ा हुआ था, पीछे से सर ने बुलाया कि आपका नंबर आ गया इसका। अच्छा जी, चले जी, ये इनको पनिशमेंट हुई है। और अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक डिसिप्लिन भी होता है और दूसरी बात ये कि ये बैकबोन के लिए भी एक्सरसाइज होती है जो कि बड़ी कंस्ट्रक्टिव होती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि थ्रू आउट पूरा दिन इन SSG के साथ गुजारने के बाद इस वक्त हम ऑब्वियसली सी में मौजूद हैं
और अगर आप हमारे सराउंडिंग्स में देखें तो वहाँ पे जो है एसएसजी कमांडोज मौजूद हैं और इनकी ये बोट है जो कि उल्टी हुई है और आप देखें इसको सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं और ये इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि अगर इनकी बोट उलट जाए तो ये इसको कैसे सीधा करेंगे। और आप देख सकते हैं कि समंदर कितना ज़्यादा गहरा है और ये एक बोट नहीं है, यहाँ पे सराउंडिंग में काफ़ी हमारे जो एसएसजी कमांडोज हैं वो इसको सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये काफ़ी टफ काम मुझे लगता है और वाकई एसएसजी की जो ये ट्रेनिंग है इसको देखने के बाद मुझे ये रियलाइज़ होता है कि हमारी जो पाकिस्तान नेवी है वो पूरी दुनिया की जो नेवीज़ है, पूरी दुनिया की जो फोर्सेस हैं उनसे क्यों मुख्तलिफ है। तो आप देख सकते हैं कि लोग समंदर से डरते हैं लेकिन समंदर इन एसएसजी कमांडो से डरता है। ये है वो आज़म, ये है वो फेथ, ये है वो डिसिप्लिन जिसकी वजह से पाकिस्तान नेवी दुनिया की तमाम नेवीज से बहुत ज्यादा आगे है। पाकिस्तान सी फेज़ के एंड में ये एंड्योरेंस स्विमिंग है, दैट इज़ 12 नॉटिकल माइल। तो इसमें हम कोर्स को वेरी फर्स्ट लाइट पे हम समुंदर में उतारते हैं और उन्होंने मगरिब तक वापस आना होता है, अपना टाइम कवर करना होता है। ये 10 किलोमीटर जाते हैं और 10 किलोमीटर आते हैं। और ड्यूरिंग स्विमिंग ये जब वहाँ पर पहुँचते हैं टच बैक पॉइंट पर, वहाँ पर हम इनको खाना वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ये हम आपको करके दिखाएंगे, इसको बोलते हैं सर्वाइवल। तो ये कोर्स का सबसे आखिरी इवेंट होता है जो इनको ट्रेनिंग दी जाती है पूरे कोर्स के दौरान। अभी उसका इनसे मतलब एक किस्म का एग्ज़ाम लिया जाता है। उसमें अब ये होता है कि हम इनको टेरेन वाइज ट्रेन करते हैं। अगर सी के साथ हमने इनको ट्रेन किया तो हम उनको बताते हैं कि आपको क्या क्या फूड यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है और ज़मीन पे आपको किस जगह टेरेन के मुताबिक कहाँ पर क्या चीज़ मिल सकती है। तो अभी आप देख रहे हैं इनके हाथ में ये लॉबस्टर है, कबूतर है और मुर्गियाँ हैं। तो ये भी आपको प्रैक्टिकली करके बताएंगे, क्योंकि होता है कि जब आप सर्वाइवल स्टार्ट तब होता है कि आप जब दुश्मन के इलाके में इंट्रूड कर जाते हैं, उसके बाद आपने वहाँ पे रहना है। कल जो आपको मिल सकते हैं जानवर परिंदे, तो उनसे ये लोग अपनी एनर्जीज बहाल रखते हैं, विटामिन मिलते हैं। तो खा लेते हैं ये शैलो वाटर में और पत्थरों में आसानी से मिल जाता है। और जब हमारे पास खाने के लिए कुछ ना हो, हमने सर्वाइव करना हो, तो ये चीज़ें यूज़ करते हैं। और इसके दरमियान में गोश्त है, इसके ऊपर वाटर भी होता है, उसमें एनर्जी मिलती है, उससे हम सर्वाइव कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी टांगें तोड़ते हैं, इससे हमें पानी मिलता है। इसे फिर खोलते हैं, अंदर से इसमें प्रोटीन्स मिलती हैं, एनर्जी बहाल करने के लिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए। इसमें गोश्त होता है, वो ज़िंदा रहने के लिए हमें प्रोटीन्स मुहैया करता है और हम 2 से 3 दिन के लिए सर्वाइव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पानी है इस वक्त आपको इस पानी में कोई नज़र नहीं आ रहा है। आप इस पानी की तह को देखें, आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई भी इस पानी में मौजूद नहीं है। मगर पाकिस्तान नेवी ये खासियत रखती है कि दुश्मन के समंदर में जाकर समंदर की तह में बैठकर दुश्मन का काम तमाम कर सकती है। अभी कुछ देर बाद आपको दिखाएंगे कि इसी स्विमिंग पूल से किस तरीके से हमारे एसएसजी के जो कमांडोज हैं वो नमूदार होंगे। आप देखें किस तरीके से एसएसजी का ये एहलकार इसी पानी से, जिसमें लग रहा था कि अभी कोई नहीं है, ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहे हैं। बेहतरीन ट्रेनिंग, बेहतरीन डिसिप्लिन, बेहतरीन पैशन, बेहतरीन हौसला और बेहतरीन अज़्म। कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता था कि इस स्विमिंग पूल के अंदर एसएसजी के ये एहलकार मौजूद है। समंदर में ये जो हमारे एसएसजी हैं वो ऐसे ही नहीं ट्रेनिंग याफ्ता हैं, ऐसे ही नहीं जाके ये डाइव मारते हैं, ऐसे ही नहीं समंदर की मौजों से ये लड़ते हैं। उससे पहले यहाँ पर इस स्विमिंग पूल में इनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है और आपको दिखाएंगे कि ये हाथ बांध कर भी स्विमिंग कर सकते हैं, ताकि अगर कोई इनको बांध भी दे तो ये बंधे हाथों के साथ स्विमिंग कर सकें और फिर अपने हाथ भी खोल सकें। ये देखें किस तरह से ये डाइव मार रहे हैं।
अभी आप ये हाथ बांध के स्विमिंग कर रहे थे और मास्क भी आप लेकर आए, तो ये क्या ट्रेनिंग का, आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है? ये कैसे कर लेते हैं आप? बिल्कुल जी, ये हमारे ट्रेनिंग का हिस्सा है। तो इस वक्त बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सील बटालियन पाकिस्तान नेवी एसएसजी कमांडोज के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन पाकिस्तान नेवी ज़ुहैब नजम बेग साहब, तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर फोर्सेस एंड स्पेशल फोर्सेस? अच्छा, रेगुलर फोर्स, हर फोर्स की जो है वो अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, रोल टास्क होते हैं, मिशंस होते हैं। इसी तरह जो एसएसजी जो नेवी है, ये पूरे पाकिस्तान नेवी से जो है वो लोग इसके लिए ख़ुद ऑप्ट करते हैं, विलफुली वॉलंटियर करते हैं। और वो जब हमारे पास आते हैं और आके फिर उनके जो है वो प्री रिक्विजिट्स होते हैं, प्री ट्रेनिंग के कुछ रिक्विजिट टेस्ट होते हैं, उसमें फ़िज़िकल टेस्ट है उनका पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, उनके मेडिकल टेस्ट होते हैं, उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, जस्ट टू सर्टन के वो बंदा कितना इस ट्रेनिंग के लिए काबिल है, कैपेबल है या नहीं है। अब जब वो ये सारी चीज़ें वो करके पास करके वो सिलेक्ट होता है फॉर ट्रेनिंग, एंड देन जो है वो ही अंडरगोज फॉर ट्रेनिंग फॉर गुड अबाउट मोर देन 30 वीक्स। तो उस इतनी ट्रेनिंग के बाद भी जो है वो अराउंड मोर देन 70% जो है ड्रॉप रेट होता है। अच्छा। तो वो जो बंदे पहले तो सिलेक्शन, इतनी बड़ी सिलेक्शन में से वो शॉर्ट लिस्ट होते हैं जी, फिर वो ट्रेनिंग में जो है वो मज़ीद शॉर्ट लिस्ट होते हैं। आप खुद सोचें कि जब एट द एंड जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी वो किस किस्म के लोग होंगे और वो क्या कुछ कर सकते होंगे। इस तरह के ऑपरेशंस में या ट्रेनिंग के दौरान जो लोग डिसेबल हो जाते हैं, उनके लिए फिर आप लोग क्या करते हैं? लाइक उनको फिर किसी ऑल्टरनेट जो है वो काम देते हैं या फिर उनके लिए क्या है आपका निज़ाम? अच्छा, इसमें यह है कि पाकिस्तान नेवी और इसी तरह एसएसजी नेवी जो है ये कोई भी अपना कोई डिसेबल जो है उस या कोई इस तरह कोई ट्रेनिंग के दौरान कोई बंदा डिसेबल होता है तो उसको वो पीछे नहीं छोड़ते डेफिनेटली। और लाइक एसएसजी और एसएसजी ख़ास तौर पे हम ट्रेनिंग में नॉर्मली अगर कोई छोटा मोटा कोई उसे कोई इंजरी हुई है, कोई फ्रैक्चर हुआ है, वो तो रिकवर कर जाते हैं, या कोई परमानेंट अगर खुदा न खास्ता कोई डिसेबिलिटी हुई है तो वो डेफिनेटली हम उसकी फैमिली का, उसकी ख़ुद सेल्फ का वो हम जो है ना वो करते हैं। और इसकी एक मिसाल भी मैं कहूँगा, कोई एक 90s में जो है वो एक इसी तरह एक जवान था और वो जो है वो डिसेबल हो गया ड्यूरिंग ट्रेनिंग। अच्छा। और उनकी बैकबोन का कोई इशू हो गया और वो बिल्कुल बेड पे हो गए और वो उनके लिए टिल इज़ डेथ, यानी कि हमारी यूनिट ने जो है एसएसजी नेवी ने उसकी देखभाल की, उसकी फैमिली की देखभाल की। अच्छा सर, जिस तरीके से अब आप बात कर रहे हैं एसएसजी के हवाले से, तो एसएसजी ने कौन कौन से और बड़े ऑपरेशंस किए हैं और ऐसे ऑपरेशंस किए हैं जो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, उन ऑपरेशंस के बारे में बताएं। एसएसजी नेवी ने मोस्ट रिसेंटली अगर कहें तो पीसी गवादर का एक ऑपरेशन था, उसमें एसएसजी नेवी ने लीड रोल उसमें अदा किया। और इसी तरह उससे पहले अगर जाएं मेहरान ऑपरेशन में एसएसजी नेवी ने जो है वो टेररिस्ट को इसी तरह टेक डाउन किया। और इसी तरह बहुत सारे और IBOs हैं, वो शायद लोगों को पता नहीं चलते, इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशंस हैं। बहुत शुक्रिया सर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट कमांडर वलीद तमगा बसालत। आप ये बताएंगे कि ये जो अभी आप ट्रेनिंग सेशन करने जा रहे हैं, ये किस तरह की ट्रेनिंग है? मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे ये जो रस्सी है ये भी ऊपर से नीचे आ रही है। इससे हम जो है डिफरेंट रिपेलिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। नॉर्मली जो रिपेलिंग की जाती है वो थ्रू हीलो की जाती है, लेकिन उससे पहले हम जो ग्राउंड ट्रेनिंग होती है वो रिपेलिंग टावर पे देते हैं। इंसर्शन मेथड्स हैं जिसमें फास्ट रोप है, सीट रोप है, लिजर्ट है और एप्सीलिंग है। हम इस टाइम पे आपको डेमोस्ट्रेशन देंगे सीट रोप का और लिजर्ट रोप का।
ये भाई आप इतना ब्रेवली माशाल्लाह से आपने ये इतना ब्रेवली किया है, ये ट्रेनिंग किस पर्पस के लिए करते हैं आप? ये एक्चुअली हम करते हैं एक्चुअली इमरजेंसी, ये हमारा ट्रेनिंग पर्पस है और ये हमारी रूटीन है डेली की। डेली की रूटीन है? जी हमारी डेली की रूटीन है। ये तकरीबन ये जो रिपेलिंग टावर है इसकी ये जो ऊंचाई है इसकी क्या लेंथ होगी? ये 90 फीट है। 90 फीट है जी। देखें जी, ये इतना ब्रेव एक्ट पाकिस्तान नेवी के एसएसजी कमांडोज। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको फील होगा कि यहाँ पर पत्ते ही पत्ते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये पत्ते नहीं है, एक्चुअल में इन पत्तों के अंदर ये सील है। ये पाकिस्तान नेवी एसएसजी के स्नाइपर्स हैं। स्नाइपर्स बेसिकली बेहतरीन मार्क्समैन, बेहतरीन निशानाबाज होते हैं जो कि दुश्मन के इलाके में जाके अपने टारगेट को ढूंढते हैं, सरवाइव करते हैं। एंड्योरेंस उनकी लॉन्ग एंड्योरेंस होती है और फिर अपने टारगेट को अचीव करके बग़ैर डिटेक्ट हुए अपने एरिया में वापस आ जाते हैं। और ये जो आपको पत्ते या जो बेसिकली ये नेट है, ये कैमोफ्लाज के लिए है, आपको एज डेमोस्ट्रेट करने के लिए कि एनिमी एरिया में जब अकॉर्डिंग टू टेरेन हम जो है स्नाइपर्स को कैमोफ्लाज अपने आप को करते हैं, उसके लिए ये डिफरेंट कैमोफ्लाज टेक्निक्स यूज़ होती हैं। करंटली हम जिस रेंज पे खड़े हैं ये 500 मीटर पे है, लेकिन जो हमारे स्नाइपर हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट को 1800 to 2000 तक जो है इंगेज करने की सलाहियत रखते हैं एक्यूरेटली। और इंशाल्लाह अभी हम आपको दिखाएंगे डेमोस्ट्रेशन 500 मीटर पे इंशाल्लाह। और बिल्कुल लेट्स सी कि ये कितनी रेंज है और किस तरह ये फायर करते हैं। तो अभी जो हमने देखा वो स्नाइपर वेपन का फायर था और उसमें इतना टेरर था कि वाकई दुश्मन की चौकियां तो इन एसएसजी कमांडोज के फायर से कांप उठती होंगी। ये एक और टेक्निक के थ्रू यहाँ पर फायरिंग रेंज में मौजूद हूँ। और ये क्या टेक्निक है? स्पेशल सर्विस ग्रुप नेवी, पाकिस्तान नेवी सील, जो कि हवा, समंदर और ज़मीन और पानी के नीचे चारों डोमेन्स में जो है ऑपरेट करते हैं। इस टाइम जो हम आपको टेक्निक्स दिखाएंगे उसमें सबसे होगी एडवांस एंगेजमेंट होगी और साथ साथ ट्रांजिशन ड्रिल होगी, जिसमें प्राइमरी वेपन से सेकेंडरी वेपन की तरफ शिफ्ट होना बताया जाएगा ड्यूरिंग कॉम्बैट। ठीक है सर, फिर ये ट्रेनिंग सेशन जो है वो देखते हैं हम कि ये कैसे परफॉर्म करते हैं। छोटी गन्स तो आपने देखी, मशीन गन्स भी आपने देखी। अब इस रॉकेट लॉन्चर के बारे में पूछते हैं नेवी सील से। ये बताइए कि इस रॉकेट लॉन्चर के हवाले से कि रॉकेट लॉन्चर किस लिए यूज़ होता है और इसकी क्या स्पेशलिटी है? जी ये दुश्मन की जो चौकियाँ उनको हिट करने के लिए यूज़ होता है और मूविंग जो गाड़ी हैं उसको और बड़े बंकर के जो होते हैं उसको हिट करने के लिए यूज़ होता है। नेवी सील्स के साथ हमने एक दिन गुजारा, उससे ये बात तो साबित हो गई कि शिकस्त का जो लफ्ज है वो इनके लिए बना ही नहीं है, क्योंकि अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नजरिए के पासबान है ये लोग, कायदे आजम के मुजाहिद है ये लोग, हिम्मत का आलम, अल्लाह का करम, मौजों पे कदम, ये इन पे जचता है, ये इन पे सचता है। पाकिस्तान नेवी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।